दोस्तों, आज की स्टोरी है गरुड़ पुराण अध्याय 2 का लास्ट भाग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्रौचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों के द्वारा प्रदत्त उन 6 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महाबैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान का ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार किया जा सकता है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत दुख से चिल्लाने लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं। ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर कटिये से उसे मछली की भांति खींचते हैं और उस पार ले जाते हैं। वहां मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहापदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदनपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदन गणों को देखकर वह शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर चिल्लाने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ वह 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने के बाद वह रौद्रपुर में जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीत जाने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उन्मादित श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखित तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में
यमपुर के निकट बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। श्री हरि कहते हैं, हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने अवधर्व दैविक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वह यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और हमसे क्या सुनना चाहते हो? तो इस तरह से दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठीक ठाक लगा तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।